तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्वात्मने नमः। स्फुरन्ते शेखरा यस्मात् आनन्दशम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्दा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध का जो 26वां अध्याय का चर्चा कर रहे हैं और इसमें वशिष्ठ जी और काकभूषण का संवाद के ऊपर विचार कर रहे हैं। भूषण जी का जो चिर जीवत्व है, चिरंजीवी कैसे रहते हैं, उसी के ऊपर वो अपने आप भूषण जी वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। और ये तो है वेदांत की बात। वेदांत पहले तो वेद ज्ञान का भंडार है। वेद का सार उपनिषद हुआ। उपनिषद का सार को वेदांत कहते हैं। वेद का अंत में जो मिलता है, मतलब सारभूत बात। और सारभूत वेदांत में दो ही बात कहा है। एक ही बात कहा है, एक को दो बोलना है, इसलिए दो बात करना पड़ता है। एक का बात कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए दो बात करते हैं। एक तो भगवान है, दुनिया नहीं है, इतने ही तो बात है। भगवान है, दुनिया नहीं है, ये सारे वेद का सार, सारे उपनिषदों का सार और गीता जो उपनिषदों का सार के रूप में हम जानते हैं, तो उसमें भी यही कहा गया। भगवान ही है अकेला, तुम्हारे कोई अस्तित्व नहीं, तुम कहीं पर नहीं हो। भगवान ही है, मैं ही सब कुछ हूँ, परमात्मा रूप। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो मैं करना छोड़ दे और तुम करना शुरू कर। ये कह करके गीता में समझा दे, मतलब दुनिया नहीं है और भगवान है।
इसको हमारे देहाती भाषाओं में, अलग अलग भाषा में सब कहीं इसको मिलता है, सब कहीं ये चीज मिल जाता है। तो जैसे कहे हैं कोई भक्त लोग कहे, जहां तुम हो वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं। तुम मतलब परमात्मा जो, अच्छा हो गया। तुम मतलब परमात्मा, हे भगवान, जहां तुम हो वहां मैं नहीं। मैं मतलब दुनिया, मैं और मेरा, ये तो दुनिया है। और जहां तुम हो वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं। एक भाषा बोलने का। अच्छा, और कोई कहा, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम मतलब दैनंदिन व्यापार, यही तो होता है दुनिया का जो व्यापार है। वो जहां है वहां भगवान नहीं रहता, भगवान जहां है वहां दुनिया नहीं। यही समझने का मतलब है। तो इसी को हम सैकड़ों अलग अलग रास्ता में समझने के लिए कोशिश करते हैं, स्वीकार नहीं हो पाता है, क्योंकि हम संसार में फंस रखे हैं। हर पल में हमारा जो अस्तित्व है वो संसार का रंग से रंगा हुआ है और उसी में काम करता रहता है। इसी का नाम अज्ञान। जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ अंधकार है वहाँ आलोक नहीं रहता, जहाँ आलोक है वहाँ अंधकार नहीं। इसी को गीता के भाषा में भी कहा, भाव में अभाव नहीं, अभाव में भाव नहीं। सब जगह पर एक ही चीज मिला। सार तो यही है। दुनिया में, मन में अगर तुम्हारे दुनिया बैठा है, तेरा मेरा बैठा है, तो फिर भगवान उधर नहीं आता। इसके ऊपर कहानी आप जानते हैं, नानक देव का बड़ा सुंदर कहानी है। नानक देव तेरह में तेरा आप सुनाइए स्वामी जी। हाँ जी, नानक देव सिखों का सबसे पहला गुरु, बड़े गुरु और बड़ा ज्ञानी पुरुष थे। उनका वाणी और बाद में जितने सब गुरु हो गए, तो उनके सारे उपदेश वाणी जो है उसको ग्रंथ साहिब कहते हैं। वो ग्रंथ साहिब को सिख लोग पूजा करते हैं और उनका वही है वेद। कोई बात नहीं, ज्ञानी तो है। तो नानक देव छोटे बच्चे थे, तो जो 10-12 साल का बच्चे थे, बड़ा भारी घराने के थे। पंजाब में जानते हो बहुत खेती बाड़ी होता है और फसल खूब होता है, गेहूं धान। पंजाब तो दुनिया में एक सबसे ज्यादा गेहूं उपज करने वाला, सबसे ज्यादा तो नहीं पर जितनी जगह है उसके अंदर से ये एक है। बहुत ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, खेतियां बड़ा उर्वर है। तो एक कोई जमींदार के लड़के थे, वो पिताजी एक बार क्या किए, किसी काम में कहीं दूर गांव में जाने वाले थे, तो नानक को और गेहूं सारा बहुत सारे ढेर उपज जो आमदनी के हैं तो ढेर लगा हुआ है, और इतना तो खा नहीं सकते हैं, सब देंगे बेचेंगे। तो ग्राहक लोग आकर के सब बैठे हैं, गेहूं ले जाएंगे। और इसी समय नानक देव के पिताजी को कुछ अर्जेंट काम आ गया,
तो उनको कहीं दूर गांव में जाना पड़ा। तो नानक देव को बुलाए, बोले बेटा तुम माप करके देते जाना। उस समय तौलते नहीं थे, माप करके देना एक मेजर होता था, उसको यहाँ पर शेर बोलते थे। एक एक मापने वाला, कोई बेत का बनाते, कोई बांस का बनाते, कोई कुछ, कोई तांबे का बनाते हैं, हाँ टोकरी जैसे, कोई पीतल का भी बनाते हैं। एक पात्र होता है, उसी में मापना, वो शेर होता है। तो नानक देव को बोल करके गए, पिताजी बेटा ऐसा ऐसा मापते जाना और इतने का इतना पैसा लेते रहना। मैं थोड़ा जाता हूँ दूसरे गांव में, कुछ काम है, तो इतना कर लेगा ना? हाँ हाँ पिताजी मैं कर लूंगा, बेफिक्र जाओ, जाओ जाओ। अच्छा पिताजी तो चले गए, नानक देव शुरू कर दिए मापना। कैसे मापते हैं? भरेंगे बर्तन को, वो माप को भरे गेहूं में और फिर डालते गए और गिनते जाएंगे। तो बोलता है एक, फिर मापे, दो, जोर जोर से बोलना पड़ता है। और एक मेजर पूरा हो जाने से, मतलब 20 हुआ या 16 हुआ, जो कुछ भी रखते हैं, एक बार एक रख देंगे थोड़ा सा गेहूं, नहीं तो एक पत्थर रख दिया, इतना हुआ करके। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 13 के बाद 14 नहीं आया। 13 मतलब 13 को वो पंजाबी भाषा में एक आ मात्रा लगा देते हैं, 13 हो जाता है। तो 13 13 13 13 मापते रहे, 14 नहीं हो पाया। और फिर मापते मापते 13 13 कह करके उनको समाधि लग गया, होश नहीं। और दिन भर चल रहा है 13 13 13 13 13, मुंह बोलते जाता है और हाथ भी चलते जाता है, होश नहीं उनको, सब 13। और ग्राहक लोग ले जा रहे हैं, वो कब तक इंतजारी करेंगे, उठा करके भर भर के ले जा रहे हैं। इधर गेहूं खत्म नहीं होता है, जब माप रहे थे ना, ये कम नहीं हो रहा है, 13 सब है। ये तो द्रौपदी का चिरहरण हो गया। 13 13 13 13 करते रहे। शाम को पिताजी आते हैं और देखते हैं लड़का को होश रहे, 13 13 चलते रहता है। और ये लगे हुए हैं, सब लाइन लगे हुए हैं, ले जा रहे हैं गेहूं भर भर करके। ग्राहक लोग, गेहूं खत्म नहीं हो रहा, बड़ा विचित्र दृश्य। आ करके फिर वो, अरे नानक क्या कर रहा है तेरा तेरा? जोर से जब चिल्लाए तब नानक देव को होश आया। हाँ पिताजी, क्या तेरा तेरा? तब बड़ा मुश्किल से होश में आए। अच्छा अच्छा, सब उसी का तो है। जब तेरा है तो मेरा कुछ नहीं, और वो तेरा अनंत है। ये नानक देव अपना जीवन में करके दिखा दिए। और वही बात किसका हुआ था? अपना
आ, सब भक्तों का जिंदगी में बड़ा विचित्र विचित्र कहानियां हैं हमारे तुकाराम जी का। तुकाराम जी का आप लोगों को तो सबका कहानी में सबको मालूम होगा कहानी। वो खेतिया को जोगवाली करने के लिए गांव का मालिक बोल दिया था, तू घर में बैठा है, कुछ नहीं करता है, घर में तेरा खाने के लिए चल उधर मेरा खेती का जोगवाली करेगा। तुका कहा हाँ जी महाराज करूंगा। वो तो कभी नहीं करना जानते नहीं। गए, वो मचाने में बैठे हैं, खेती आधा पक रखा है और उसका जगवाली कर रहे हैं, बैठे हैं और गाना गा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तब तक चिड़िया करके खेती में सब चौपट कर गए। तो ये करे हाँ हाँ नारायण खाओ खाओ आनंद करो आनंद करो, खेती तो तुम्हारी तो खेती है, खाओ खाओ। राम जी की चिड़िया राम जी का चिड़िया राम जी का खेती। तो सब उजड़ गया, खेती उजड़ गया। बाद में कुछ दिन में आकर के 2-4 दिन में जब मालिक आकर के देखता है खेती उजड़ गया और तुकाराम बैठ करके आनंद से नाच रहा है और गाना गा रहा है और चिड़िया खा रहे हैं। खाओ खाओ भंडारा करो आनंद करो। तो उसको गुस्सा आया, चल बदमाश है, मेरा खेती उजाड़ दिया, ये करा है, खाओ खाओ चल घर। भगा दिए उसको। और फिर सोचे खेती उजड़ चुका था, बहुत कम था, तो फिर सोचे चलो नहीं मामा से काढ़ा मामा सही, थोड़ा बहुत जो कुछ मिलेगा खेती काट के लाते हैं और जब आमदनी करते हैं तो 10 गुना ज्यादा फसल मिलता है। हर साल जितना फसल होता है उससे 10 गुना ज्यादा बम्पर क्रॉप। तो फिर ये मालिक का पत्नी बोला ये हमारा हिस्सा नहीं, जा करके हमारा तो एक हिस्सा है, हर साल जितना होता है वो आप उसके ऊपर बिगड़ रहे थे तुका के ऊपर, देखो क्या उसका नतीजा हुआ। ये तो भगवान का कृपा है, भगवान खाए तो भगवान तो देंगे, मूल और ब्याज के साथ देंगे। ये उसी का हिस्सा है, जाओ सब दे दो, हमें एक हिस्सा रखेंगे, वो हमारा नहीं, जाओ दे आओ। तो भगवान का जहां हो गया वहां संसार नहीं, जहां संसार में फंसे हुए हैं वहां भगवान नहीं आता। ये बात दो ही बात है और ये दोनों बात वेद से लेकर के उपनिषदों से लेकर के पुराणों से लेकर के गीता भागवत सब में, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्मशास्त्र हो, कुछ भी हो, बोलना तो इतनी है और कुछ नहीं बोलने की, पर बोलने से दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए इसको इतने टेढ़े मेढ़े भाषा में कितनी कहानियां बोल करके ठोक ठोक करके दिमाग को समझाते हैं, फिर भी दिमाग से नहीं समझता। मैं इसको क्यों कह रहा हूं, इसमें हम जो भूषण जी का चिरंजीवी को हम विचार कर रहे हैं, बस इसमें भी यही फॉर्मूला लागू है। फॉर्मूला तो एक ही है, जब संसार नहीं है, संसार कहाँ, वो कैसे भूषण जी संसार को कैसे देखे, मैं हूं और मेरा है, सबका है ये। और मैं हूं मतलब क्या हुआ, मैं पहले हूंगा तभी तो मेरा होगा। तो मैं, मेरा शरीर है, प्राण है, मन है, यही तो है। शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, यही काम काज करते हैं और मैं कर्ता मान करके मैं सब चीज मैं करता रहता हूँ। और जो इसके संबंध में आ गए, मेरे संबंधी सब मेरा हो गया,
कोई धन हो चाहे कोई रिश्ता नाता हो, सब मेरे हैं, मैं और मेरा। ठीक है, तो इसमें प्राण है जड़। प्राण जड़ कैसा हुआ? प्राण नहीं है तो शरीर का संचालन नहीं हो सकता है, शरीर काम नाम नहीं कर सकता है। प्राण मतलब ये जो प्राणायाम के बारे में जो हम इतने चर्चा कर दिए हैं, प्राण और अपान। प्राण कैसे अपान में बदलता है, अपान कैसे प्राण में बदलता है, और प्राण अपान का आना जाना बाहर अंदर, ये सब नस नाड़ियां जो शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72,000 नाड़ियां है, नाड़ियों का जाल बिछा रखे हैं काम करने के लिए। तो इसको कामयाब करने में जड़ है प्राण। प्राण इसको संचालित करता है। तो प्राण अगर ठीक हो गया, प्राण अगर बस में हो गया, तो सब कुछ अपने बस में है, सारे दुनिया अपने बस में है। मैं भी मेरा बस में हो गया और मेरा भी मेरा बस में हो गया, तो सारा दुनिया बस में हो गया। तो इसी को वो प्राण अपान के ऊपर जो धारणा और ध्यान और उसी के ऊपर जा करके जो कुंभक में स्थिति, मतलब जो संध्या, दोनों के बीच में जो संध्या जो लगातार है, कभी खंडित नहीं होता है, उस अवस्था में उनका जो स्थिति हो गया, तो फिर दुनिया कहाँ जाएगा? प्राण तो स्थिर है। प्राण सारे कर्मों को कराने वाला होता है। तो अगर प्राण स्थिर हो गया, कुंभक में बैठ गया, मेरा दिल मन सब कुछ कुंभक रूप हो गया, उसी का नाम तो परमात्मा है। चिरंजीविता इसी का नाम है। इतने ही तो बातें हैं। और इसको भूषण जी कितने किस्म, कितना उदाहरण दे करके, अलग अलग तरीका बता करके कि देखो मैं प्राण अपान का जो संधि कुंभक में मैं रहा, इसीलिए मैं कभी हमेशा रहता हूँ। इसलिए संसार का उदय और अस्त मतलब सृष्टि और संहार, इसमें मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। और चाहे कितने सृष्टि बन जाए, कितना बिगड़ जाए, मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं स्थिर रूप से उसी को दूसरे भाषा में कहते हैं जो अतीत और वर्तमान में मैं नहीं रहता। अब अतीत और भविष्य का मैं चिंता नहीं करता हूँ, अतीत और भविष्य का चिंता नहीं करता हूँ, मैं वर्तमान में जीवन जीता हूँ। मतलब वही संधि, वही कुंभक का हाल। इसीलिए मेरा कोई समय नहीं है, समय को ऊपर जाने से फिर दुनिया कहाँ से आएगा? अच्छा, उसको दूसरे ढंग से कहते हैं राग द्वेष, द्वैत में मैं नहीं रहता हूँ, कर्म नहीं करता हूँ, कर्म का फल मेरा कोई देना देना नहीं, लेना देना नहीं। इसीलिए मैं चिरंजीवी हूँ, कभी मरता नहीं। मरना और जीना तो परिवर्तन में हो सकता है। जब अपरिवर्तनीय स्थिति में, स्थिरता में मैं सुदृढ़ रूप में अवस्थित रहता हूँ, वो कुंभक नाम दो, चाहे परमात्मा नाम दो, चाहे स्थिरता नाम दो, जो कुछ कहो उसको, वो उस स्थिति में रहने से संसार में लेना देना मेरा कुछ नहीं। संसार आवे ना आवे कोई बात नहीं। और फिर बता दे इच्छा और अनिच्छा, मेरे कोई इच्छा ही नहीं, सुख रहित हो जाता हूँ। इच्छा नहीं है, इच्छा की पूर्ति में सुख और इच्छा की अपूर्ति में दुख। ये सुख दुख मेरे को होता है, इच्छा नहीं है।
सुख दुख का जड़ है इच्छा। इच्छा नहीं होने से मैं निर्वाण पद में हमेशा रहता हूँ। बुद्ध देव का निर्वाण पद फिर बता दिए क्या? जो ग्रहण त्याग, ग्रहण नहीं करता हूं, त्याग भी नहीं करता हूं। ये सारे भाषा अलग अलग है, चीज तो एक ही बोल रहे हैं। ग्रहण त्याग मेरा है ही नहीं। जो आया वो आवे, जो गया वो जावे। तो उसमें मेरा लेना देना नहीं होने से मैं किसी से भी चलित नहीं होता हूं। और भय अथवा विचलित होने का कारण होते हुए मैं विचलित नहीं होने से, क्यों? मैं स्थिर सुस्थिर हूं, इसीलिए मैं विचलित नहीं होने से भय का, सुख दुख का, सुख का कारण होते हुए भी मैं जब उसमें लिप्त नहीं होता हूं, मेरा आसक्ति नहीं है और विरक्ति भी नहीं। आसक्ति होने से विरक्ति होना चाहिए, दोनों नहीं है। मेरी इच्छा नहीं, अनिच्छा नहीं है। मेरे को लेना नहीं, देना नहीं है। किसी प्रकार का द्वंद में मैं नहीं पड़ता हूं, इसीलिए मैं सुख रहित हूं और मैं सर्वदा स्थिर रूप से रहता हूं। संसार का उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में मेरा कोई कुछ नहीं रहता, लेना देना नहीं। मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूं, कारण होते हुए भी मैं उससे प्रभावित नहीं होता। इस तरह मैं चिरंजीवी। ये तो कहना था। तो क्या कहना तो बड़ा आसानी है, समझना बड़ा। मैं इसको इतना सरल बना दिया, इसमें और समझने के लिए कोई तकलीफ है? पर इसको करने के लिए बोल देना तो बड़ा आसानी है, लेकिन करके दिखाना ये खेल की बात नहीं है। खेल की बात नहीं। ये क्यों नहीं है? इसके ऊपर इतने सरल, तो अभी तो समझना सरल हो गया, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। क्या कॉम्प्लिकेशन? कुछ करना नहीं है। हाँ, कर्म करोगे तो फल तो अवश्य हो, अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म। मन को स्थिर करने तक की जो समस्या वो बढ़ रही है। हाँ, तो मन को स्थिर कर दो, हो गया काम। पर ये आसानी चीज नहीं। जो पवन से भी तेज है उसको स्थिर करने के लिए कितना पुरुषार्थ लगेगा। अच्छा, तो स्थिर क्यों नहीं है? अब आए हम धीरे धीरे घुसेंगे जंगल के अंदर। क्या बोल देना तो बड़ा आसानी हो गया, बड़ा सरल है। करना, करना सबसे कठिन। जितना सरल है देखने में और स्वीकार करने में, स्वीकार करना भी इतना आसानी नहीं है। समझना पहले कठिन है, समझने के बाद उसको स्वीकार करना कठिन है, और उससे कठिन है उसको काम में लेना। हाँ जी, वो स्वामी जी इसलिए है ना क्योंकि स्वभाव के विपरीत है ना, जो मन के स्वभाव के विपरीत काम करना है। मन का स्वभाव चंचलता है। ठीक है, मन का स्वभाव के विपरीत आप काम करना चाहते हो। मन का स्वभाव चंचलता है, आप स्थिरता में मन को बांध करके रखना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? इसका उत्तर देखो अच्छी तरह। ये जो हमारा जिंदगी है, बड़ा चंचल जिंदगी। हम तो कहते हैं बंदर
चुप नहीं बैठता। पर कोई मनुष्य को देखो, बंदर तो ऐसा ऐसा करता रहता है, ऐसा ऐसा करते रहेगा। लेकिन मनुष्य को देखो, एक आदमी को नजर लगाते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक मिनट के लिए चुप, एक मिनट तो गया, एक सेकंड के लिए कोई चुप नहीं होता है। हाथ पैर ही बात करता रहता है, हाथ पैर आंख कान नाक सब बात करते हैं, सब चंचल है। और वो मन से चंचलता को प्राप्त करता है। मन चुप नहीं बैठता है। मन से इंद्रिया, इंद्रिया से शरीर एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए हो गया। मन चंचल क्यों है, उसको इसी ढंग से समझना अपने आप को है। जब समझ में आएगा पहले मूल कारण क्या है, जड़ कहाँ है, उसको अगर हम देखते हैं तो सबका जड़ मन है। मन का जड़, चंचलता का जड़ प्राण है, और प्राण का चंचलता स्वभाव है। ठीक है, प्राण तो मन को एक मोमेंटम देता है, एक चेष्टा देता है कि करो, लेकिन मन चंचल होता है इसीलिए कि संसर्ग से, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, फॉर्मूला, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संग दोष, हम अपने बच्चों को, बदमाश बच्चों के साथ छोड़ते नहीं, क्यों? वो दुष्ट बच्चों के साथ नहीं जाना, मिलना नहीं। क्यों? कि संग से आदत, जैसे संग होगा वैसे ही आदतें होंगे। अगर कोई पीने वालों के पास बैठ जाएगा 2-4 दिन, वह जरूर शुरू कर देगा पीना। और खाने वाले मांस मछली, वो जरूर खाना शुरू कर देगा। जैसे संग ऐसे रंग, जैसे संग ऐसा रंग। और उसी को संस्कृत भाषा में बोलते हैं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। साथी से जैसे संग होगा ऐसा दोष और गुण, दोनों अच्छे और बुरे दोनों संग से होता है। और ये मैं आप लोगों को कितनी बार अच्छी तरह समझाया हूं कि मन, जब मन का भावनाएं जब इंद्रियों के झरोखों से, खिड़कियों से बाहर जा करके और इंद्रियों के विषय के साथ संपर्क स्थापना करते हैं, संग करते हैं, उसी को तो एसोसिएशन कहते हैं, संग करते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। और बारंबार ऐसा अगर होगा, अगर बारंबार होगा तो उसमें आसक्ति पैदा होता है। आसक्ति से फिर चंचलता बढ़ जाता है। आसक्ति से चंचलता कैसे बढ़ेगा? अरे आसक्ति मतलब तो चिपक जाना, वो तो चंचलता को कम करना चाहिए। चंचलता को बढ़ाता कैसे, क्यों नहीं करते सवाल? राग पैदा करता है, राग पैदा करता, राग। हाँ, आसक्ति से इच्छाएं पैदा होंगे, और वो इच्छा को पूर्ति के लिए फिर बार बार संग करना पड़ेगा, इसीलिए चंचलता होता है। तो अगर चिपक करके रह जाता, उसी का नाम संयम। चिपक करके रह जाओ, पर चिपक करके रहता नहीं, चिपको आंदोलन नहीं, चिपको आंदोलन नहीं करता है। वो चिपक करके फिर भाग करके आता है, यही तो गड़बड़ी है। वहां स्थिर नहीं रहता ना, स्थिर नहीं रहता। स्थिर नहीं रहता। मन
विषयों का संग करके फिर भाग जाता है, दूसरे विषयों का संग करके। रसगुल्ला खा लिया फिर दूसरा फ्लाइट उड़ेगा। हाँ, मधुमक्खी एक फूल में कभी नहीं बैठेगा, भरा हुआ होने पर भी साथ देखे हो ना, देखो तितलियों का, तितली शहद खाते हैं ना फूल के ऊपर बैठ करके, करते हैं क्या, उसी फूल में 10 बार आएंगे पर एक बार में पूरा साथ देखते नहीं। ये सृष्टि का नियम, बदलते जाओ। सृष्टि का नियम, मन का यही धंधा, प्राण का यही धंधा, बदलते जाओ। ये शुरू से शुरू हुआ, इसीलिए ऐसे ही होता है, ऐसा को ऐसे ही होता है। तो ये जो संग हुआ, इससे जो आसक्ति हुआ, आसक्ति से आसक्ति बारंबारता के कारण फिर इच्छाएं पैदा होते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए चंचलता आता है। तो दुनिया चंचलता का नाम, प्रगति चंचलता का नाम, पीछे को छोड़ो आगे बढ़ो, इसी का नाम बदलाव, बदलाव लाओ। अभी हम इस युग में चल रहे हैं, बदलाव लाएंगे, पुराने जमाने को छोड़ो, नया नया दुनिया। सारे चीज इसी के ऊपर आधारित है, हमारा जिंदगी भी इसी के ऊपर आधारित है। ये चंचलता को हम इसी के अंदर रह करके, इसी के अंदर रह करके और इसी में सफलता प्राप्त करेंगे, स्थिरता को प्राप्त करेंगे कैसे? ये है सवाल। ये सवाल खाली मेरा नहीं, आपका नहीं, सबका है। इसके ऊपर जितने जो कोई महात्मा लोग कभी किसी को कुछ समझाते हैं तो सवाल अगर करना है, सवाल यही उठता है, स्वामी जी हम इसे दुनिया में रह करके कैसे भगवान को आराधना करें? दुनिया तो देखते हो आप, बिजी टाउन में रहते हैं हम बॉम्बे जैसे सिटी में, दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं। ये बाहर देशों से सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। सबका सवाल एक ही है और सबका उत्तर भी एक ही है। सवाल जब एक ही होता है तो उत्तर भी एक ही है। सवाल यह है कि इस दुनिया में इतनी चंचल, इतने परिवर्तनशील और इतने आधुनिक जब जीवन में कभी एक पल के लिए हमको आराम नहीं मिलता है, और उसको तो और चंचल करने के लिए हमारा जो आधुनिक सब सुख सुविधाएं, फोन में लगे रहो, मोबाइल फोन में, आप में, टिकटॉक में तो फिर लड़ाई करेंगे तो चाइना के साथ लड़ो। ये सब हमारे जो आधुनिक जिंदगी का आधुनिकीकरण, इसके बिना हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? अरे भाई, दूसरों के साथ तो पग को पग मिल के चलना पड़ेगा। सारी दुनिया एक जहां जिस रास्ता में जा रहे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएंगे? जब पाकिस्तान बना दिया आटम बम, क्या भारत चुप रहने से पाकिस्तान छोड़ देगा? भारत के पास उससे ज्यादा आटम बम होगा तब वो चुप बैठेगा, पाकिस्तान चुप बैठेगा। इसीलिए हमको बनाना पड़ेगा, भले हम किसी का बुरा न करें, अपने आत्मरक्षा के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो मरोगे। अपने आत्मरक्षा सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए देश रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारे देश का रक्षा के लिए शत्रुओं को चुप करना अवश्य चाहिए, और उसके लिए हमको क्या करना है? शत्रुओं के बराबरी करना है। इसीलिए
हमको देश रक्षा करने के लिए अपना बल को बढ़ाना है। ये सब डिजिटल इंडिया, ये पहले नहीं था। टीवी, कंप्यूटर, फोन, ये सारे चीजें, और खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, हर चीज में आधुनिकता। जब सब लोग कार में जा रहे हैं तो मैं पैदल जाऊं अभी, है कैसे होगा? गणेशपुर गांव से उत्तरकाशी है 6 किलोमीटर दूर। वो 6 किलोमीटर को पहले यहाँ गांव वाले पैदल ही जाते थे, आज भी जा रहे हैं। आज आएंगे गांव से, इधर रास्ता में खड़े रहेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगा तो दिन भर बैठे रहेंगे, लेकिन पैदल नहीं जाएंगे, वापस चल जाएंगे घर। गणेशपुर से आश्रम स्वामी जी बाइक के बिना नहीं आते, बाइक के बिना नहीं आएंगे। गांव से आश्रम में आने के लिए बाइक चाहिए, पैदल नहीं आ सकते। टाइम, हम समय को बचा रहे हैं। बताओ दुनिया कहाँ पहुंच चुका है। तो उसके साथ हम अगर पग को पग मिला कर नहीं चलेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। हमको तो साथ के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए ये आधुनिकीकरण जो चल पड़ा है दुनिया में, इसके वजह से हमारा जिंदगी बहुत व्यस्त हो गया, हर चीज। मुझे एक कोई कभी पूछा, कभी कोई एक माइक ला करके मुंह में रख देना, कौन है वो? मीडिया वाले। मीडिया वाले आकर के पूछते हैं, स्वामी जी वो भूकंप के बाद आए, भूकंप में बहुत हम काम किए थे रिलीफ, और बहुत किए थे सन 1991 की। उसके बाद कुछ जब सब ठीक ठाक हो गया, सरकार भी बहुत काम किया है, तो उसके बाद मीडिया वाले आकर के मेरे को पूछते हैं, कहते हैं स्वामी जी आपको क्या बोलना है? जैसे पूछते हैं सब, आपको कैसा लगता है वो मर गया, आपको कैसा लगता है? ये कोई सवाल होता पूछने का? तो आकर के मेरे को पूछे, स्वामी जी जो सरकार जितना जो कुछ कर रहा है, ये प्रगति जो कर रहे हैं हम, और भूकंप पता चल जाएगा, सब मशीन जमीन में गाड़ करके रखते हैं, भूकंप आने के पहले पता चल जाएगा। अब भूकंप रोधी मकान बना रहे हैं, भूकंप आने से मकान का कुछ नहीं होगा। ये जो प्रगति हम कर रहे हैं, सरकार कर रहा है, आपको कैसा लग रहा? आपका क्या बोलना? मैं कहा तुम प्रगति कर रहे हो या दुर्गति कर रहे हो? अरे प्रगति मतलब क्या समझते हो तुम? प्रगति मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से पीछे को छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो? पीछे को छोड़े बिना कोई आगे बढ़ सकता है क्या? अतीत को अगर पकड़ करके रखोगे तो भविष्य में कैसे जाओगे? इसी का नाम तो प्रगति है। कैसे लगता है क्या? अरे एक तरफ से तुम्हारा दुर्गति है तो दूसरे तरफ तुम्हारे प्रगति है, तो इसको कैसा प्रगति कहोगे? मैं एक उदाहरण दिया, मुझे ऋषिकेश शिवानंद आश्रम से उत्तरकाशी आने के लिए 4 दिन लगता था पैदल, जल्दी जल्दी चलने से। मैं कितनी बार पैदल आया, वह 180 किलोमीटर लगभग था, 60 किलोमीटर। तो 4 दिन में मैं तय करता था। रास्ता में, रास्ता किनारे कहीं भी जहाँ होगा सो जाता था। सुबह से उठा चलो, शाम को सो जाना रास्ता किनारे जहीं भी, और फिर सुबह हुआ उठो चलो। 4 दिन लगता है। अच्छा, आज दिन बदलता गया, जमाना बदलते गया, रास्ता बन गया, और उसके बाद फिर प्रगति हुई जिंदगी में। तो फिर क्या हुआ, मेरे को एक साइकिल मिला था,
अच्छा, उसके बाद एक मोपेड मिला। मोपेड में मैं जाता था ऋषिकेश हरिद्वार, तो लग जाता था लगभग 5-6 घंटा लग जाता था। उसके बाद फिर एक स्कूटर मिला, तो भूकंप का काम करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए स्वामी जी महाराज चिदानंद स्वामी जी मुझे एक स्कूटर दिए थे। तो उसमें मेरे को नहीं तो काम नहीं होगा, तो स्कूटर में मेरे को कभी ऋषिकेश जाना पड़ता था। फिर स्कूटर में मैं एक बार, वो पुराना रास्ता था अभी का नहीं, 3.5 घंटा में तय किया था। जो 4 दिन लगता है उसको 4 घंटा, उसमें से 3.5 घंटा। और फिर उसके बाद समय आ गया, मेरे पास कार है, कार में मैं जब जाता हूँ तो वही आजकल थोड़ा दूर हो गया है, इसलिए 6 घंटा लगता है। लेकिन नहीं तो वो पुराना रास्ता अगर होता तो 3 घंटा 3.5 घंटा में पहुंच जाता। अच्छा, मैं ये सवाल करता हूँ, 4 दिन का रास्ता को अगर मैं 4 घंटे में पूरा किया तो क्या 3 दिन 20 घंटा मेरे हाथ में है क्या? मुझे अभी रास्ता में कोई मिलेगा तो मैं कहता हूँ भाई भाई, हाँ फिर मिलेंगे, फोन में बात कर लेना, अभी थोड़ा जरूरी है, मैं जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। ये हालत सबका, मेरा नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रगति के पीछे मोटो है, जो प्रगति के पीछे मोटो क्या है? मोटो है क्या? प्रगति के पीछे मोटो हमारा ये है, बहुत सारे धंधा समस्याओं को हम कम समय में और सही ढंग से, तरीका से, हम कहते हैं जो कर्मसु कौशलम, और वैज्ञानिक लोग भी वही करते हैं, वही कर रहे हैं। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट, टाइम, ये सारे चीज देखते हैं। शांति है ना? नहीं, इसके पीछे, सबके पीछे एक ही लक्ष्य है कि मेरे जिंदगी सुखी हो जाए। मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि अगर 24 घंटा 3 दिन 20 घंटा मेरे हाथ में नहीं रहा, बल्कि मुझे सोने के लिए टाइम नहीं, जब मैं पैदल आता था खूब थक जाता, खूब सोता था रास्ता के किनारे, नींद आती थी। अभी मेरे को नींद नहीं आती, कैसे जल्दी पहुंचना है, कोई मिले रास्ता में तो बात करने के लिए टाइम नहीं। हाँ जी, तो क्या ये प्रगति कहा जाएगा? है, इसको प्रगति नहीं कह सकते हैं, इसको दुर्गति कहेंगे। हमारा लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ तो फिर प्रगति कैसे? प्रगति क्या खाली समय को लेकर के करना है, या प्राप्ति को लेकर के करना है, या क्षणिक सुख संपत्ति को लेकर के करना? जो हमको सुख नहीं मिला सचमुच, ध्यान नहीं देते हम भाई। हाँ जी, वो तो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? कौशल मींस स्किल इन एक्शन? नहीं, स्किल। कितना मूर्ख है समझिए आदमी। मूर्ख मैं तो मैं मूर्ख कह दूंगा तो मेरे को डंडा मारोगे। बात तो सही है, बात तो सही है, ऐसे क्या करेंगे? मेरे को चप्पल मारोगे। स्वामी जी आप लेक्चर दे रहे हो, हमको बात समझा रहे हैं या गाली दे रहे हो? जिस कार्य के लिए तो जिंदगी हमने शुरू किया था वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। हमारे लक्ष्य किसी भी हालत में सिद्ध नहीं हुआ, ना हो सकता है। विषयों के पीछे जाने से नहीं होगा, यही तो सारा विश्लेषण करके। मतलब ट्रैक गलत है, रास्ता गलत पकड़े हो, रास्ता गलत। तुम्हारे जो सामयिक
क्षणस्थायी सुख के लिए तुम जो कोशिश कर रहे हो, ज्यादा मिलेगा करके वैज्ञानिक लोग हुए, चाहे सांसारिक लोग हुए, परिश्रमी लोग हुए, व्यवसायी लोग हुए, कोई भी हुआ, अगर तुम थोड़ा समय का सुख के लिए सब निछावर कर दिए तो उसको मान लो कि वो सुख नहीं, हमारा सारे आदत ही बिगड़ चुका है। हम क्षणिक सुख को परमानेंट चाहते हैं, क्षणिक सुख को हम समझ नहीं पा रहे, परमानेंट चाहते हैं, परमानेंट मान लेते हैं जो कि परमानेंट नहीं, इसलिए स्थिरता पैदा हो जाती है, इसलिए स्थिरता पैदा हो जाती, मन विचलित हो जाता है। अस्थिरता पैदा होगा क्योंकि अस्थिर चीज को तुम पकड़ के सुख प्राप्ति करने के लिए चाहते हो। गीता में भगवान लिखी दिए, संसार नामक जो होटल 5 स्टार होटल है, जिसमें तुम ठाट करने के लिए खूब कमा करके पैसा लेकर के आए हो संसार में, संसार नामक का 5 स्टार होटल, उसके साइन बोर्ड आगे लिखा हुआ है, पढ़ो, अशाश्वतम दुखादयम अशाश्वतम। तो वही हो गया, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और बड़ा बड़ा फोटो लगा दिया कैंसर का, बिल्कुल, और फिर भी ठाट से पीते हैं। कोई कमी नहीं आएगी। सिगरेट में लिखा हुआ है, हाँ, सिगरेट कैंसर रहता है, बड़ा फोटो लगा कैंसर, बड़ा फोटो लगाओ उसमें और उसको पीते जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि हम रास्ता गलत पकड़ रखे हैं, इसीलिए हमको वो स्थिरता नहीं मिलता है जो काकभूषण जी को मिला। कितने प्राण नाक को दबा दो, वो रामदेव जी आए, चाहे वशिष्ठ जी खुद आ जावे, पतंजलि आकर के आपका नाक को पकड़ करके अगर सिलाई कर देंगे फिर भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? रास्ता गलत पकड़े हो, गलत रास्ता पकड़े हो। तो करना क्या, अब समझ में आ गया ना, हम रास्ता गलत पकड़े हैं। मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, प्राण कभी नहीं होगा स्थिर, भले आप कुछ भी कर लो। तो इसके लिए करना क्या, करना तुमको सचमुच सुख चाहिए क्या, इसको पहले अपने को पूछो। पहले मैं नहीं दूंगा उत्तर, आप अपने को अपने आप देना पड़ेगा उत्तर कि सचमुच तुमको सुख चाहिए क्या, चाहिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिकल आप करवाइए, हम कर देंगे। हाँ प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। पहला उत्तर मुझे चाहिए पॉजिटिव, हाँ, और हाँ करने के लिए 36 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे को सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। बोल सकते हो? नहीं बोल सकता है कोई। यही बात गुरुदेव का कहना था, डू यू रियली वांट गॉड, रियली डू यू रियली वांट गॉड? और उत्तर उसके साथ साथ इतना सरल, आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट गॉड? इफ यू रियली वांट गॉड, to its proper meaning, if you really want God, God is here and now. God, you don't have to go for searching where is God. God is here and now. It is not tomorrow, it was not yesterday. सेकंड के लिए कहीं जाता ही नहीं है। हाँ जी, God is at present. यही बताए भूषण जी
कि वर्तमान में मैं जिंदा रहता हूँ। भाषा अलग अलग है, चीज तो एक ही बोलना पड़ता है। तो इफ यू रियली वांट गॉड, देन गॉड इज हियर एंड नाउ। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर हिम, But we have to live in it. you have to live in it. You have to live God. तो उसमें मेरा सवाल यह है, गुरुदेव तो ये पूछे थे, डू यू रियली वांट गॉड? मैं ये पूछता हूँ, क्या तुम ये जो सवाल उठता है बार बार, स्वामी जी ये जो दुनिया है, आज का दुनिया, ये सवाल सबका है। हाँ। वो माता जी पूछी थी ना, इसीलिए मैं आज इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। जापानी जी माता जी पूछी कि ये संसार को अगर इल्यूजन हम मानते हैं, इस इल्यूजरी वर्ल्ड में, माया में, संसार में रह करके हम कैसे शारीरिक यात्रा, शरीर संबंधी जो हम कार्यकलाप करते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं? ये तो माया में है। माया में संसार में, इल्यूजरी वर्ल्ड में रह करके हम हर दिन जीने की प्रेरणा हर दिन का जिंदगी जीने के लिए, मतलब दैनिक जो कार्यकलाप हमारा है, डेली ट्रांजैक्शन, रिलेटिव लाइफ हमारा है, उसको हम कैसे करेंगे? ये सवाल है, माता जी का सवाल नहीं, ये तो सबका सवाल है। और किसका सवाल है? मैं दूंगा उत्तर। ये किसका सवाल है? माता जी का नहीं, आलसियों का है। और आनाकानी करने वालों का है, जो बहानाबाजी करते हैं, उन्हीं का ये सवाल है। जो बहानाबाजी करते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, दिखाते हैं हम करना चाहते हैं। तो जो प्रश्न है ना कि इस संसार में रह के भगवान को कैसे प्राप्त करूं, तो कहने का मतलब ये है, भाई देखो ये संसार में छोड़ूंगा नहीं, ये संसार को नहीं छोड़ूंगा, वो चाहिए। और हाँ, इसी में रह करके मैं असली सवाल लिखा ये है। अभी समझ में आ रहा है समझ में, इसको नहीं छोड़ूंगा। भगवान हाँ, सिगरेट में पीऊंगा, पर हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए मेरे को, और टीबी नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। मैं सिगरेट पीऊंगा, चेन स्मोकर। हाँ, एक पीने के बाद दूसरा पीऊंगा। सिगरेट पीते हुए कैंसर और टीबी से कैसे बचा जाए? ये बात आप बड़ा सुंदर एनालिसिस। मैं सिगरेट पीते रहूंगा, दारू पीते रहूंगा, एक ग्लास के बाद दूसरी ग्लास। सवाल करूंगा कि समाधि क्यों नहीं लगती? समाधि क्यों नहीं लगता है स्वामी जी? मेरे को कैसा इसी के अंदर समाधि लगाने के लिए रास्ता बता दो। ये क्या पूछ रहे हैं? वो ऐसे वायरस का हुआ था। मुझे रास्ता बता दो, दारू पीते हुए मुझे कैसे समाधि लग जाए? ढूंढ लिया, मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके हो जाते हैं, तो यही समाधि है। हे हरि, ये सवाल कोई सवाल होता है? सवाल बहुत स्किल्ड क्वेश्चन है, बहुत स्किलफुल क्वेश्चन। नहीं, ये सवाल उनका नहीं, सबका है। कोई महात्मा के पास जाएंगे तो सवाल यही कहते हैं। स्वामी चिदानंद महाराज कितनी बार इसी के ऊपर लेक्चर दिए। एक्चुअली ये समस्या जो है ना, वो मानसिक रूप से समझ, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि लाइन क्रॉस कैसे करें। हाँ, क्रॉस कैसे करें, समझना। मेरा कहना यह है, देखो मेरा कहना, पहला तो आप संसार को इल्यूजरी, माया करके पहले मानते है या नहीं मानता है, ये बात बता दो। मैं कह रहा हूँ कि डू यू रियली एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज इल्यूजरी? थियोरिटिकली दिखता है, नहीं, थ्योरी प्रैक्टिस को छोड़ दो।
मेरा सवाल को जवाब दो, मन से। जवाब दो कि तुम मानते हो क्या और समझते हो क्या, पहले समझो। जो समझ जाएगा उसको मानना जबरदस्ती पड़ेगा, और जो जबरदस्ती मानेगा उसको उसी में जीना पड़ेगा। क्यों, कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। टेबल के ऊपर रखा हुआ 2 बोतल, एक में रखा हुआ पॉइजन लिखा हुआ है, लेबल पॉइजन, ये जो हम लगाते हैं ना, ये मक्खी मारने के लिए हीट वगैरह। और दूसरा बोतल रखा हुआ है, इसमें लिखा है अल्कोहल, अल्कोहल को जरूरत पड़ता है हमारे लिए। तीसरा में रखा हुआ है स्पिरिट, और चौथा में रखा हुआ हनी। बोतल रखा हुआ है तो अस्पताल में सब रखा हुआ है, अस्पताल में सब जरूरत पड़ता है। आप कंपाउंडर हैं, फार्मेसी से, तो आपको प्यास लग रहा था तो क्या आप जाकर के वो टिक को पी लोगे? और क्या हुआ, अल्कोहल को पी लोगे आंख कान बंद करके? अगर पीने वाले होंगे तो थोड़ा डाल दिया, थोड़ा पानी में डाल दिया। और स्पिरिट, और फिर जो हनी है, क्यों? जो लेबल लिखा हुआ है उसको तुम पढ़ करके समझते हो, इसीलिए उसी के अनुसार व्यवहार करते हो। खांसी मेरे को हो रहा है तो हनी टच लिखा हुआ है, मैं खांसी का दवा उसको लूंगा, या पेचिश बंद करने के लिए रखा हुआ है एक बोतल में रखा हुआ है, कौन सा दवाई लूंगा मैं? जो जरूरत है वही तो लूंगा। ये तो साधारण कोई भी देगा उदाहरण भाई, मैं क्या दूंगा? जो जानते हो, जो उसको समझते हो, उसी को इस्तेमाल में करते हो। तो तुम क्या सचमुच जानते हो, समझते हो दुनिया दुखदाई है करके? नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, ना जानते हो, ना समझते हो, ना मानते हो, ना करते हो। बस इसको क्यों नहीं मान रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं, मैं समझता नहीं, समझने के लिए चाहता नहीं, जो क्यों नहीं मानते हो? समझना नहीं चाहते। 50 ने समझाए, मैं आज नहीं समझा रहा। सैकड़ों ने उदाहरण दिए, हाँ जी, आज तक जो सत्संग होता है यही तो चर्चा होता है? ना समझना चाहते हैं, ना समझते हैं, ना उसको स्वीकार करना चाहते हैं, ना स्वीकार करते हैं। हाँ जी, समझ जाते हैं। जब चलने की बात आता है, जब मैं देखता हूँ कि संसार में दुख है, अगर मैं मैटेरियल लाइफ में बैठूं गया तो वहां पे दुख है, और जब मैं सन्यासी का लाइफ देखता हूँ तो देखता हूँ वहां पे भी दुख है। तो अगर मैं ये दुख ले लूंगा, यहाँ पे मैं तो कुछ मिल रहा है, वहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो जाओ खड्डे में मरो। वही तो कर रहे हैं, करो, मरो, वही तो कर रहे हैं। तो फिर सवाल क्यों? जो सवाल उठाते हैं उसके लिए तो उत्तर दिया जाए। सुनो, और एक मैं बात करता हूँ, और एक, ये तो हुआ टेबल के ऊपर की बात। अच्छा, तुम रास्ता में जा रहे हो, रास्ता में जा रहे हो, टॉर्च लेकर अंधेरी रात जा रहे थे, अचानक देखे एक सांप सोया हुआ रास्ता में। गर्मी का रात है, ठंड ठंड हवा चल रहा है रात को, और सांप पड़ा हुआ है। उधर चमेली का झाड़ी है, फूल खुशबू आ रहा है, सांप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पैर रख दोगे? देख रहे हो सांप पड़ा हुआ है, क्यों नहीं रखे देते? तो जब समझ में आया उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होता है? अगर होश में है
तो पैर नहीं रखेंगे, लेकिन अगर बेहोशी में मदोशी में रहे तो जरूर पैर रखेंगे, क्योंकि उसको सांप नहीं दिखेगा। आपका उत्तर आप ही दे रहे हो। ये बात सही है। बेहोशी में है बेहोशी दुनिया, सब पिए हुए हैं। दुनिया, बेहोशी में तो सांप पे एक सुंदर दिखेगा, चमकता हुआ कोई चीज। अरे पकड़ लेंगे बच्चे, वही बच्चे क्या करते हैं, वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही है। बेहोशी में रहते हैं। इसको मान क्यों नहीं रहे हो? मानो तुम पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त मत्त जगत करके नाचो। भाई मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं? हाँ तुम सांप को पकड़ के बोलोगे ये मेरे को क्यों काटा? हाँ? अनफॉर्चुनेटली स्वामी जी इसमें पंचम फैक्टर भी काम करता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मेरी मदोशी बेहोशी छिटके, लेकिन छिटके नहीं, क्योंकि पंचम ने बनाया उसके संस्कार। जिसकी छिटक गई उसको दिख गया, जिसको नहीं छिटकी वो चलता रहा। तो इस ढंग से मैं जो कह रहा हूं ये इसको थोड़ा अमल करो, अमल करो। इसी का नाम है हियर एंड कंटेम्पलेट, मनन श्रवण मनन करो। अरे अपने ऊपर तो मनन करो, दूसरे की बात छोड़ दो। मैं कर क्या रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं, इतना सवाल करना क्या मना है? ये क्या तुम्हारा पहला कर्तव्य नहीं है अपने ऊपर सवाल करने के लिए? तुम हो कौन, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो और कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो? और स्वामी जी इसी के साथ ही अगर हम इसको मान लेते हैं कि वर्ड माया है, इल्यूजन है, पूरी तरह मान लिया तो फिर तो क्वेश्चन ही रह जाता है। फिर चाहे कुछ भी आए, वही मैं कर रहा हूँ, वही डिस्टेंस लोग कवर नहीं कर पाते। तो कुछ क्वेश्चन वही बात मैं कर रहा हूँ। इफ यू accept the world is illusory, the moment you accept, you will give it up, you will not look at it. कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। You have to train your mind accepting it every time when it falls down. वही साधना। Every time. That is the sadhana. बिल्कुल बिल्कुल। वही साधना। Once you know अगर that this is illusion, mind will again slip. Then again you have to train this is an illusion. Again it is slip. Again it is an illusion. That practice is required. रास्ता में जा रहे हो, अंदर रात में भूत खड़ा है, क्या जा करके उसको आलिंगन करोगे? हाँ। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा दोस्त का बर्थडे था, है जयंती, हाँ जन्मदिन, जन्मदिन था मेरा दोस्त का। मैं क्या किया, उसको देना है एक गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। क्या किया, वो एक दिन मेरे को है तो जिगरी दोस्त, और मेरे साथ मजाक करके एक बार मेरे को गिराया था। मजाक मजाक में दोस्त लोग करते हैं, मजाक मजाक में गिरा दिया था। तो मैं भी मन में रखा, दोस्त हो करके देखो मजाक में गिरा देते हैं, मेरे को कितना चोट आया, इसको एक दिन समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा। तो मैं क्या किया, ये अच्छी तरह ध्यान से सुनो। मैं क्या, इसको भी मैं मजाक करूंगा? अरे दोस्तों में तो मजाक करते हैं। हुआ क्या, उसका जन्मदिन आया और जन्मदिन के दिन मैं उसको गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या क्या लाया, थोड़ा बिल्ली का टट्टी, 2 दिन के पहले बिल्ली टट्टी किया था। बहुत बिल्ली का तो बहुत, बिल्ली की टट्टी, वो चुहा चाई खा करके टट्टी किया था, और कुछ थोड़ा उल्टी भी किया था। फर्स्ट ही नहीं किया मैंने स्वामी जी। उल्टी नहीं करना है अभी आप तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं उसको किसी भी हालत में कोई ले करके कुछ उसको निकाल करके एक बढ़िया कागज में
उसको रखा और उसको बंद कर दिया, बंद करके लाया, ला करके उसको फिर कागज में उसको पैक कर दिया, करके उसके ऊपर बढ़िया ढंग से वो ब्राउन पेपर में फिर पैक किया, बढ़िया ढंग से कर दिया कि कुछ बाहर न जावे और बू भी ना आवे, बू नहीं आना चाहिए। उसको अच्छी तरह पैक कर दिया एक डिब्बा में, कागज का डिब्बा में। उसके बाद क्या क्या, उसको एक दूसरे अच्छे जो वो गिफ्ट पेपर होता है ना, सेलोफेन पेपर, हाँ रंग बिरंगा रंग रंगीला, उसके ऊपर उसको लपेट करके उसको भी ठीक ढंग से बढ़िया पैक किया, गिफ्ट पैक। उसके ऊपर एक मलमली कपड़ा लाया, मलमल कपड़ा, उसको फिर सिलाई किया। उसके ऊपर मखमल कपड़ा लाया और उसको फिर दोबारा सिलाई किया बढ़िया ढंग से, इतना सुंदर सिलाई किया, सिलाई दिखता नहीं, बढ़िया एक फुटबॉल बना। और उसके ऊपर फिर डिजाइन सब लाया, कौन सा जो बॉर्डर वगैरह सब करते हैं ना, उसका डिजाइन वगैरह ला करके बड़ा सुंदर हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा और उसमें सेंट डाल दिया, सब बढ़िया परफ्यूम डाला उसके ऊपर और डाल करके हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ डिजाइन से और फूल फाल सब डिजाइन सब बना करके उसको ले करके उसको दे दिया। वैसा गिफ्ट किसी दूसरे का नहीं, इतना सुंदर गिफ्ट दूसरे किसी का नहीं। तो कहानी है हैदराबाद के निजाम लोग कलकत्ता में सारे लेने गए थे। तो अगर ऐसा मैं किया, मेरा दोस्त उसको तो खोलेगा जरूर, क्योंकि जिगरी दोस्त लंगोटिया यार हो गया बर्थडे का, सब दोस्त लोग आए, उसका खाए पिए और पास्ता पिज्जा क्या क्या सब बनाए खाए और फिर केक काटे और नाचे गाए। और जब सारे गिफ्ट सब इकट्ठा हुआ, कोई कुछ दिए हैं, जब सब चले गए वो खोल रहा है और मैं सबसे बड़ा दोस्त मेरा गिफ्ट का फल और बड़ा सुंदर सजाया, सबसे बढ़िया सजाया और खुशबू भी आ रहा है, इसके अंदर कुछ बढ़िया चीज खाने का होगा। ये सब सजा कर क्या अकेला ये कहां से खुल रहा है उसको एक के बाद पंच पंचकोश एक्साइटमेंट। हाँ जी, एक से बारे के बड़ा सुंदर सुंदर सा लेयर निकला उसको, जब आखिर हुआ निकला वो कागज को खोला तो क्या उसको मेरा दोस्त का है करके कह करके मुंह में डाल देगा, बोल लो मेरा सवाल आप लोगों को। तो यही तो हम कर रहे हैं, दुनिया का बनी बनाई चेहरा को देख करके है, मेरा भैया कितना सुंदर, माँ को बच्चा कितना सुंदर लगता है, अंदर टट्टी है भरा हुआ, देखा माँ नहीं, वो टट्टी नहीं, चंदन चंदन है अगरू है सिंगाड़ी बह रहा है माँ तो चुमा देगी, माँ को गंदा लगता है क्या? यही तो आसक्ति का कारण, फंसते तो ऐसे ही। गंगा जी क्या की थी अपने बच्चों को, 7 लड़कों को मार डाली, शांतनु के हाथ से छिना करके पत्थर के ऊपर पटका करके मार डाली। दया की थी वो अपने बच्चों के ऊपर,
तभी तो गंगा जी सारा दुनिया का पूजा लूटती है। ऐसा ये सारा उदाहरण है आसक्ति और त्याग या अनासक्ति का उदाहरण। तुम जानते हुए दुनिया में ये इतनी दुख भरा हुआ है, उसको गले लगा तो प्यार करते हो। धिक्कार तुम्हारे लिए। वो बिल्ली का टट्टी को बाहर के खुशबू से ले गया है। जो हम अपना प्यारी या प्यारा, यारी या यारा मान करके हम इतने दुनिया को बना दिए बड़ा भारी। उनके अंदर क्या हुआ है देखा जाना कभी? मन में क्या सोचता है, पेट में क्या भरा रखा है, इसको कभी कोई सोचा? उस यारा और यारा की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उसके वो क्या सोचता है और क्या सोचती है, पेट में क्या है वो कभी सोचते हो क्या? ये और उनको यार बना कर, यारी बना करके गले लगा करके चुमा देते हो। स्वामी जी यही अटक जाते हैं। आपने एकदम नस पकड़ ली। आकर्षण, इसी को माया कहते हैं। इसी को तो माया जो कहते है हैं। वो जिसको ढक के चलता है। अरे तो वहीं पे फंस जाते हैं। माया में कैसे हम रहे दुनिया में, ये पूछते हो? हैं? जानते हुए अनजान बन रहे हो। और फिर क्या तुमको ये मालूम नहीं कि किसी के पेट में कोई पेचिश लग रखा है, उसका टट्टी को जा करके शरबत बना करके पियोगे? धिक्कार तुम्हारे लिए। कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? अपने सोच नहीं पा रहे हो? भगवान दे रखा है बुद्धि, विवेक दे रखा है, इंसान बोलते हो अपने को। कर क्या रहे हो? सवाल तो पूछना आसानी, पर क्या पूछ रहे हो? समझ रहे हो क्या? क्यों नहीं अपने आप सोच रहे हो? इसके ऊपर सोचना, सोचो समझो। दुनिया है क्या सचमुच मायामय? मायामयमिदम् अखिलम् वेत्वा ब्रह्म पदम त्वं विदित प्रविश विदित्वा नारी नाभिवर देह। हमारे शंकराचार्य जी का जो हाँ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज की मूड की मॉर्निंग प्रेयर। हम सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ समझते हुए उसको समझ करके हम समझ गए करके नहीं करना। हाँ, बाहर दूसरों को बोलना है तो लेक्चर देना है तो हाँ भाई हम समझ गए, और तुमको समझ में नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। हाँ जी, मैं समझा दूंगा। दूसरों का गुरु बनने के लिए तो बहुत पहले हम पूरा श्लोक याद कर लेंगे। अरे पूरा श्लोक याद करके 10 बार बोलेंगे। अरे करते हो क्या? करते हो क्या? हे भगवान, संसार में हाँ जी, समझिए हमको तो पता है हम ये कर ही नहीं पाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछना गलत नहीं, पूछना पड़ेगा, पूछना ही है, यही तरीका है। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया, ये कानून है, फॉर्मूला ये है, रास्ता ये है, पूछना है। पूछना मना नहीं, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि पूछो मत। पूछने के पहले सोचो तो क्या पूछ रहे हो। जब तक सही रास्ते पे आदमी नहीं पहुंचेगा तब तक उसको पूछना ही पड़ेगा, बार बार पूछेगा भटकेगा, पूछेगा भटकेगा, पूछेगा भटकेगा। अभी पूछा तब गाली खाया। जब माया तो गाली खाया है और गिफ्ट मिला, बर्थडे गिफ्ट मिला, तो फिर अभी तो समझ में आएगा। पूछना मना नहीं, पूछना ही है। आपके साथ किसी दोस्त ने
पैकिंग करते हुए आपको देखा होता और उसको बोल देता कि इसमें ये है, फिर भी वो खोलता, फिर भी खोलेगा, विश्वास क्योंकि नहीं करता। बाहर वहां मन नहीं मानता, ज्ञान होने के बाद भी मन नहीं मानता। नहीं मानता है, यही तो और distance है। ऊपर खुशबू है। हाँ, वही तो माया है। ये चिढ़ रहा है, जब बता रहा हाँ, है। मन वहां पे संकल्प विकल्प में घुस जाएगा। हाँ जी, क्या मेरा दोस्त सचमुच मेरे को टट्टी दिया है बिल्ली की? वही तो होता है। तो झूठ बोला, मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तेरे को विश्वास नहीं करूंगा मैं तो नहीं। तो कोई अगर वही बोल गिरावट, दिया, वही गिरावट। हाँ कोई बोल दिया तो धोखा है करके नहीं मानूंगा मैं, मेरा दोस्त है। हाँ, वो कैसे मेरे को धोखा यही देगा? कि स्वयं के ज्ञान के बिना जो है तो स्वयं ज्ञान हो जाएगा। ये सब विचार करने के बाद बड़ा सीरियसली विचार करते हो, बहुत सीरियसली अपने अंदर विचार करना चाहिए। मैं सोच क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, होश में आ जाओ, होश। हरिओम स्वामी जी। है? स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, मैं एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ इसी पर, अगर आप आज्ञा देंगे तो बताऊंगा। बिल्कुल, सबको सुनाओ। तो स्वामी जी, ये जो प्रश्न किसी ने किया था कि एक साधु भी तकलीफ में रहता है और उधर भी तकलीफ है, ये मेरे जीवन में भी किसी समय प्रश्न आया था और इसका बड़ा सुंदर आंसर निकला कि इस दोनों स्थिति में आदमी कुछ खोज रहा है, ईश्वर को नहीं पाना चाहता है, पहली बात। और दूसरी बात कि हर मुश्किल में एक बड़ा क्वेश्चन आता है सबके साथ, मेरे साथ क्यों? और जब आदमी पूछता है मेरे साथ क्यों, जो मेरा अनुभव आया, तो मैं पहले जानना चाहा मैं हूं कौन, तो पूरी दुनिया बदल गई। फिर सब कुछ बाहर का बाहर रह गया और अपनी खोज मैं हूं कौन, वही असली है, जिससे सब संबंध अपने आप समझ में आ गया। तो यही एक मेरा अनुभव है कि आदमी अंदर अपने आप को खोजता है। बहुत सुंदर आप बोले, और इसी को मैं और क्लियर करके बोलता हूँ सबको। शुभ नाम पूछ लीजिए। ये दिलीप भाई, आपका जी शुभ नाम बाबा, जी बताइए। अच्छा, दिलीप सर, दिल्ली। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू दिलीप जी। बिल्कुल सही बोले हैं आप। बाबा, एक मिनट बोल दूं कि जब से बाबा का संग मिला है, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं किसी भी रूप से बहुत कृतज्ञ, तो बहुत छोटी बात है, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जो प्रेरणा है, जो साधना है, उन्हीं से हुआ है प्रेरित। दिलीप भाई, आपका तो बोलना ठीक है, आपको धन्यवाद है, पर मैं तो कोई निर्मल बाबा नहीं हूँ। मेरे पास आकर के आपका किस्मत बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपका अपना प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मानना पड़ेगा, अपना आप विचार किए तभी तो ये आपको आया। उसमें हाँ, मेरा थोड़ा संग हो गया तो अलग बात, बाई चांस, चलो कोई बात नहीं, पर मैं इसका कृपा। हाँ, ये भगवत कृपा है, आपका आत्म कृपा है, और ये श्रवण का कृपा है। मेरे को जो बोला आप सुन करके उसको अमल किए तब तो इसको मैं सबको थोड़ा 2 मिनट समझा देता हूँ। जब जो कुछ दिलीप भाई हमको बताए, हम सार क्या हुआ दिलीप भाई जी का, कि जब मैंने अपने आप को जाना तब मुझे सब, जब मैंने अपने आप को जाना तो मेरे को बाहरी दुनिया सब छूट गया। मैं यही बात आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्यों बीत रहा, आत्मखोज की बात। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, ये सवाल कल भी साईं बाबा का वो दिखा रहे थे। एक लड़की उसके ऊपर बीत रहा है, बहुत बीता, जबकि साईं बाबा उसको बोले थे कि तेरा भविष्य तो उज्जवल है, वो भविष्य तेरे लिए जारी कर रहा है, आगे जाकर के बहुत सुखी हो जाएगी तू। और उसको सब जगह पर ठोकर मिला और सब ने उसका बेइज्जती की और निकाल दे घर से, अकेली दर ठोकर खा रही, नहीं मान रही, वो कह रही
क्या भगवान को मैं कभी नहीं मानूंगा। साईं बाबा बोले राम जी भला करे। अरे तेरा राम जी को रख अपने घर में, राम जी अगर भला करेगा मेरा भला हो रहा है क्या है? मैं राम को कुछ नहीं मानता हूँ, वो हनुमान को मैं नहीं मानता हूँ। जो मेरा किस्मत को देख नहीं रहा, मेरे साथ क्या बीत रहा है, वो भगवान का आंख नहीं। और ये सबके जिंदगी में बीतता है। जब हमारे ऊपर बीतता है तब हम किसको दोष देते हैं? अपने को नहीं, भगवान को दोष देते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। कमजोर हुआ तो सामने वाले को, हाँ, सामने वाला वो मेरे को जाल में फंसाया। इसके ऊपर श्लोक है कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता स्वकर्म सूत्रेण बद्धा ही लोकाः अहम करोमीति वृथाभिमानः परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, मेरे दुख मेरे ऊपर ऐसा क्यों बीती है? तो हो सकता है वो गुप्ता जी मेरे लिए जाल बिछा रहे हैं। हाँ, मेरा सहन नहीं होता है, मेरे को ऐसा हो गया ना, इतना पैसा मिल गया, इतने लोग मेरा बड़ाई करते हैं, उनको सहन नहीं होता है, इसीलिए वो जाल बिछा रखा है, मेरे पीछे पड़ गया। ऐसा कह करके हम क्या बोलते हैं, इसका क्या अर्थ तो भगवान जाने। दूसरे देता है मेरे को, खराब हुआ दूसरा दिया। ये अंतर्मन की गांठें ऐसी ही बात करती है। हाँ जी, वही तो दिलीप भाई बोल रहे हैं। और जब अपने आप में अनुभूति हो जाती है तो कभी का धोया ना, तब पता चलता बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, सबसे बुरा मैं ही था और कोई बुरा नहीं था। ये तो बात, हम अपने को देखना नहीं चाहते। अच्छा हुआ तो हमने किया, हाँ अच्छा जी, हुआ तो हमने बड़ा मेहनत हाँ, अच्छा हुआ तो मैं किया, बहुत मेहनत किया और क्या। अरे परिश्रम के तो फल मिलेगा ना। मैं इतना परिश्रम किया था, अरे सब कुछ मैं किया था। और जब बुरा हो गया, साला मेरा खड्डा खोदा था, भगवान उसका नष्ट करेगा। डबल खड्डा भी हाँ जी, डबल खड्डा में हमारे जिंदगी में जो हालत साधारण होता है उसको टटोलो। यही होता है स्वामी जी, जिंदगी में जितनी बार हारते हैं तो हम परिस्थितियों और व्यक्तियों को दोष देते हैं, बिल्कुल, लेकिन कभी हम अपने आप को नहीं देते कि अपने आप को कभी दोष नहीं देते। और साईं बाबा दूसरा भी ऐसे ही किया। दूसरा एक था, हनुमान जी मंदिर के में जा रहा था और पत्थर ठोकर लगी, गिर पड़ा और चोट लगा। तो वो भी कहा हनुमान जी को मैं नहीं मानूंगा, कभी नहीं आऊंगा मंदिर में। है क्या हनुमान अंधा है? मैं आ रहा हूं तेरे को हाथ जोड़ने के लिए और पत्थर में गिर करके मेरा चोट लग रहा है। ऐसा कौन सा भगवान? मैं नहीं मानता हूँ ऐसा भगवान। स्वामी जी, एक्चुअली आप कुछ दिन पहले गीता क्लास में आप बोले थे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लाइक दुर्योधन वाला, हम लोग जानते हैं हम लोग गलत है, मानते, हमारा अहंग नहीं मानता है, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन तो इसी के ऊपर मैं अभी जो साईं बाबा का बात कर रहा हूँ उसको क्लियरली समझो। साईं बाबा, एक बुढ़ी थी, वो भी बोल रही थी कि भगवान क्यों आंख बंद कर दिया। तो साईं बाबा बुढ़ी को समझा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लड़की और ये जो आदमी था, ये जवान है, ये नहीं मान रहे, भगवान को नहीं मान रहे। बुढ़ी अभी आधा मानती है, आधा नहीं मानती। तो उसको समझा रहे हैं, बुढ़ी मेरे साथ आ, दिखाता हूं। जो आदमी गिर गया था और रो रो करके जा रहा था, आधा आधा पंगु लंगड़ाते हुए जा रहा था, जा करके बैठा था एक पेड़ के नीचे। वहां कोई वो
हनुमान जी के पास गया था कि मुझे कोई काम मिले, मैं परिश्रम करूंगा और थोड़ा पैसा मिलेगा मेरे घर में खाने के लिए, नहीं। भगवान को प्रार्थना करने के लिए जा रहा था और भगवान के दरवाजा पर गिर गया और भगवान को गाली सुना दिया और जा करके कहीं पेड़ के नीचे बैठा था। वहां पर कोई फल के दुकानदार, फल बेचने वाला, वहां पर कोई अजनबी कोई वो अचानक आकर पहुंचा। वो फल बेचने वाले को मांगा, बेटा ये 2 केला दे दे, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बाहर देश से आया हूँ, मैं पैसा भूल गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए, 2 केला दे दे, मैं खा लूं। है बड़ा सेठ, लेकिन भूल गया पैसा लाने के लिए, कहीं बाहर गांव से आ रखा है। तो फल बेचने वाला कहता है जा जा, बड़ा सेठ पना दिखाता है, अपने घर में सेठ बनेगा। हाँ, बिना पैसा से मैं कैसे दे दूंगा तुमको, तुम मेरा कौन क्या लगते हो, जाओ जाओ, नहीं मिलेगा, चल। वो जा रहा था भूखा प्यासा, तो फिर वो जो गिरा हुआ आदमी वो बैठा था पेड़ के नीचे, वो तो लंगड़ा रहा है कि गिर गया था करके। तो वो देखा, अरे बूढ़ा है और भूखा है, बाहर गांव से आ रखा है, अजनबी है। अरे मेरे जेब देखा, कुछ पैसा पड़ा था, बाई चांस, गरीब है, कहाँ से पैसा आना है, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 पैसा पड़ा हुआ था। तो गया लंगड़ा लंगड़ा करके जा करके, तो फल वाले को बोला, भैया ये बूढ़ा भूखा है, इसको दे दो, ये पैसा लो। दिया, दे करके फल ले करके उसको दिया बूढ़ा को। बूढ़ा वो फल खाया, खा करके थोड़ा आराम मिला। जब तो देखा एक लंगड़ता हुआ एक आदमी वो आकर के मेरे को फल दे रहा है खाने के लिए। तो पूछा, भैया तू कौन है, कहाँ रहता है और कैसे तेरा मेरे ऊपर क्यों ये हमदर्दी? तो बताया, मैं तो अभी मंदिर में जा रहा था, गिर गया था और मैं भगवान वगैरह कुछ नहीं मानता हूँ और मैं इधर बैठा था, तुम भूखे हो, अब मेरे पास एक आधे पैसा पड़ा हुआ है तो खा लो। तो बूढ़ा का दिल गल गया, बड़ा शेर था, भूल गया था पैसा लाना। तो कहता है, अरे गजब का आदमी तुम, मेरे पास कुछ काम है और उसके लिए मैं बहुत आदमी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ईमानदार आदमी नहीं मिल रहा, तू मेरा काम करेगा और पैसा मैं दूंगा भर करके, दिल भर करके, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, वो कोई नहीं मिल रहे हैं। तेरे को मैं देखा तो दूसरे के दुख में दुखी होने वाला अच्छा आदमी है, तुम मेरा काम करोगे? तो वो फल ले करके भगवान को उठा करके तेरा, हे भगवान अब समझ गया, बड़े दयालु है तू, मैं जो ढूंढ रहा था वही मिल गया, बूढ़े मैं जरूर करूंगा, चलो। इसको साईं बाबा वो बुद्धि को दिखा रहे, देख, और फिर समझाए कि पहला कुछ कर्म किया था बुरा, जिसका फल मिला बुरा, उसके वजह से वो गिरा। वो अपने दोष को नहीं देख रहा है, भगवान के ऊपर दोष मढ़ दिया। और अभी अच्छा कर्म
तुम्हारे सामने देखा, वो अच्छा कर्म किया, और इतने अच्छा कर्म, भूखा को फल देना कितने अच्छा कर्म है। तुरंत फल मिला उसको, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्म तुम ही करते हो, तुम्हारा फल तुमको मिलेगा, तुम दूसरे को दोष देते हो। भगवान कहाँ से आएगा इसके अंदर? भगवान सब कुछ देखता है, इसीलिए चुप है। वो जवाब ये दिए कि भगवान तुम्हारा अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है, इसीलिए चुप बैठा। और जो दोनों चीज को नहीं देखता है वही बोलता है। इसीलिए धन्यवाद आप लोगों को। अपने को देखना सीखो, दूसरों के ऊपर बेकार का, ना भगवान के ऊपर, ना दुनिया के ऊपर, ना किसी के ऊपर आप दोष मढ़ नहीं सकते हैं। अपने को टटो, तुम क्या हो। और वही दिलीप भाई कह रहे हैं कि मैं जब अपने को देखा, मेरे ऊपर क्यों बुरा बीत रहा है, तो तुम्हारे बुरा कर्म का फल तो बीत रहा है, भगवान क्या करेगा। और अपने को ढूंढा, मिला सब कुछ मिला। दिलीप भाई जी का ये जो अनुभव की बात, ये बिल्कुल शास्त्र संगत, और इसी को सब टटोलो कि मेरे ऊपर क्यों अच्छा हो रहा, बुरा मेरे ऊपर क्यों बीत रही है, और मैं संसार में कैसे रहूंगा है। बुरा भी तो सोचना है, हम मान लेंगे कि हमारे कर्मों का फल है, लेकिन जब कुछ अच्छा आता है तो उसके अच्छा में तो फंस जाते हैं। कंपटीशन में जो है वही तो थोड़ा मुश्किल निकालना, बुरे से निकलना आसान दुख है। में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरे न कोई। अगर सुख में जो नर सुमिरत है, दुख काहे को होई। वहाँ तो माइंड जो है हाईजेक हो जाता है, वहाँ पे सुख में माइंड हाईजेक हो जाता है, बात अहंकार से भर जाता है। तो बाबा एक और विचार करें। इसी पर आपका जो बार बार आप बोलते हैं, और वही एक्चुअली सार है। मैं जो कौन हूँ वो इच्छा है, मौन में ही सब कुछ है, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। यही असलियत जो है, आप रुक जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता बाबा, जो असली है ये। अब हम क्या बोले, हम तो आपके बारे में लिखते रहेंगे, हम पागल होते रहेंगे। ये सब आपका कृपा है, हम हर वचन को पकड़ कर आपकी कृपा रहे, और हम इसी स्थिति में, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते कि कोई जितना भी बोलेगा, जो भी करेगा, ये अनुभव बाहर का है, सत्य से कोई इसका मतलब नहीं है बाबा, जो आप बार बार बोलते हैं। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू। गुरु की कृपा है, इनके बारे में बोला जाए। फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।